गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले हमने जो क्लास लिया था उसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। बट इन विच आई हैव डिस्कस ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर K1 K2, ये सारे पॉइंट हमने क्लियर किए थे इससे पहले की क्लास में। ओके, पॉइंट नंबर K1 और K2 क्लियर यस किया था सर। ना। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लेट्स से पॉइंट नंबर K3 की बात कर लें। हियर इज द पॉइंट नंबर K3। The statement of this question is verify whether x is equal to 8 satisfies the equation 2x minus 4 is equal to 12. You have to verify that x is equal to 8 satisfies the equation 2x minus 4 is equal to 12. यानी हमें ये वेरीफाई करना है कि x is equal to 8 जो दिया गया है, अगर if x is equal to 8 हो तो क्या ये 2x minus 4 is equal to 12 को वेरीफाई करेगा या सेटिस्फाई करेगा, नॉट वेरीफाई। हमें ये वेरीफाई करना है। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए करना क्या होगा आपको, यू हैव टू put the value of this variable x in LHS। क्या करना होगा आपको, इस x की वैल्यू LHS में पुट करना होगा टू वेरीफाई द सेटिस्फैक्शन। ओके, इस सेटिस्फैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमें Yes, इस sir. जो x वेरिएबल की वैल्यू दी गई इसी को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दें। अगर पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर रहा है। ओके, लेट्स से जो इक्वेशन दिया गया था 2x minus 12 इज सॉरी 2x minus 4 इज इक्वल टू आपका गिवन था इसमें 12। ये इक्वेशन था। ऑन टेकिंग LHS, बेटा LHS ले लेते हैं। LHS की बात करेंगे, उसमें क्या होता है देखिए, LHS में आपका जो टर्म्स हैं 2x minus 4 ये राइट करेंगे। नाउ रिप्लेस x बाय x is equal to 8। अभी x is equal to 8, now x is equal to 8 on putting x is equal to 8 यहाँ पुट कर दीजिए। 2 multiplied by 8 minus 4 is equal to 16 minus 4 is equal to 12, that is equal to RHS, hence verified। यही वेरीफाई करना था कि जो x is equal to 8 है वो इस इक्वेशन को x minus 4 is equal to 12 को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मीन्स क्या होता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट किए हैं और हम देख पा रहे हैं कि इसके LHS टर्म्स RHS टर्म्स के इक्वल हो जा रहा है ऑन पुटिंग x इक्वल टू 8। यही सेटिस्फैक्शन दिखाता है, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई करना था। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर S1, करें सॉल्व फॉर द अननोन वेरिएबल्स। बेटा जी यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस गिवन है, इन्हें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल्स। जो अननोन वेरिएबल्स हैं इनके लिए सॉल्व करना है, मींस यहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है फॉर द इक्वेशन। ओके, तो ठीक है, हम सारे को हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है, जो इजीएस्ट वे होता है ट्रांसपोज मेथड, उसका यूज करते हुए हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें से 2 और 3 मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर ले। 3x minus 18 is equal to 36, ये इक्वेशन फॉर्म है इसका। ओके, यस बेटा। 3x minus 18 is equal to 36। नाउ आप जानते हो ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है भाई, वेरिएबल्स को एक तरफ पुट करना होता है, LHS या RHS में होल्ड करते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं मींस नॉन वेरिएबल होते हैं उनको अनदर साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। यही तो तरीका होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे भाई वेरिएबल क्या है सर, ये x टर्म जो है यही वेरिएबल है, इसको होल्ड करना है यहाँ पे, बाकी को सबको ट्रांसपोज कर दो, जितने बाकी इसके अलावा जितने भी हैं सबको ट्रांसपोज कर दो इन RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम 18 यहाँ से हटाएंगे, तो 18 ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो -18 ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा +18 +18 करेंगे,
और ये ट्रांसपोज हो जाएगा -18, उधर जाके क्या हो जाएगा +18। आप कर लो 3x इक्वल टू कितना हो गया भाई, किसके इक्वल हो जाएगा 36 + 18? 54 गुड 54 ओके। नाउ x इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3, दैट साइड ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएगा डिवाइड। x इक्वल टू divide 54 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू व्हाट 18 that is the answer for this variable. Okay, that is the solution Yes, of sir. this equation x is equal to 18। यही हो गया आंसर। Okay, yes sir अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी रिमेन सेम एज दिख रहे हैं मुझे, इसमें कोई डिफरेंट टाइप का ओनली पॉइंट नंबर ई थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ये भी एक सेम एज है बट मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी जो इसके रिमेनिंग बी सी डी ये आप लोग ट्राई करेंगे। ओके yes sir इसमें किसी को डाउट तो नहीं है पॉइंट नंबर ए को लेकर? No, sir. no sir ओके सिंपल सा वे है, जैसा आप जनरल से पहले की क्लासेस में भी करते आओ, क्लास 6 7 में भी आपने इक्वेशन, सॉरी 7th में सॉल्व किया इक्वेशन, बट 6 में नहीं, लेकिन 7th में आपने देखा था। ठीक है, तो उसी के वे फॉलो करना है। इसमें क्या करते हैं भाई, प्लस ट्रांसफर होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस ट्रांसफर होने पे क्या हो जाता है प्लस होता है, अपोजिट साइन हो जाता है बट बस, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई, यही होता है रूल, ये ट्रांसपोजिंग रूल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉइंट नंबर ई की, जिसमें जो स्टेटमेंट है इक्वेशन का p/4 - 3 = 7/16, p/4 - 3 = 7/16, ये स्टेटमेंट था इक्वेशन ऑफ पॉइंट नंबर ई। ओके yes sir तो तरीका तो वही है, हमने कहा कभी भी इक्वेशन सॉल्व करना हो तो एक चीज माइंड में होना चाहिए कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड, वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे भाई p है, बिकॉज इसकी ये एक इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, बाकी सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो इस वेरिएबल के लिए ही सॉल्व करना है, तो वेरिएबल को लिए क्या करेंगे हम, इस वेरिएबल को यहाँ पे होल्ड करेंगे, बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोज करते हुए हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखते हो लेट्स सी यहाँ पे इसी को होल्ड करना है, तो हम इस टोटल टर्म्स को होल्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल p/4 ऐसे राइट कर लेंगे, सर -3 ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे 7/16 ऑलरेडी लाई कर रहा था, ये -3 जाके ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा +3। ओके, और इस टाइप के yes फ्रैक्शंस को और रेशनल नंबर्स को सॉल्व करना आपने सीखा, ऐड करना, तो जैसे लेट्स से आप 1 + 1/2 ऐड करना होता तो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से यानी होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और प्लस यहाँ का जो न्यूमरेटर होता है उसे ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अरे यही तो होता है, 2 1 = 2 +1 3, आज मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये एज मिक्स फ्रैक्शन राइट किया गया है, तो ऐसे यहाँ पे भी राइट करेंगे। 16 3 कितना होता है 48, 5 and 7 55 नॉट, यस बेटा 16 3 48 + 7 = 55 डिवाइड बाय 16, यहाँ पे आपका जो LHS में टर्म्स लाई कर रहा है वो p/4 है। ओके, इट मींस p/4 = 55/16, दैट क्लियर? इतना यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा? yes sir Yes. अब ये देखिए, ये टर्म्स जो 4 है इसके साथ कौन से कंडीशंस में है, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो दैट साइड यानी आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इट मींस multiply अब यहाँ से फुल्ली फ्री हो जाएगा ये p = आप राइट करोगे सर 55/16 मल्टीप्लाइड बाय ये दैट साइड ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 4। अब आपने क्या किया सर, आंसर आ जाएगा आपका p = यहाँ से 4 से इसको कट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 4 = 16, नाउ 55/4, या इसको
आज हम मिक्स फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आज हम मिक्स फ्रैक्शन राइट करना चाहोगे तो क्या आएगा, 13 होल 3/4, ओके। P is equal to 13 Yes, whole sir. 3/4. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes. बेटा इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन सॉल्व करेंगे, ओके। इसमें किसी प्रकार का कोई रूल, एडिशनल रूल अप्लाई नहीं करना, जो आपका सिंपल वे है, जो बेसिक वे है, उसी को फॉलो करना है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा पॉइंट नंबर A1 का स्टेटमेंट चेक करते हैं, ओके। पॉइंट नंबर A1 का जो स्टेटमेंट है इसमें करें, ये आपका पॉइंट नंबर A1 है। इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर 13/5 टू ऑब्टेन 5/13। बेटा जी कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर 13/5 टू ऑब्टेन 5/13। ठीक है, हमें नहीं पता, ये कह रहे हैं क्या 13/5 के थ्राइस से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 5/13 हो जाए। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम लेट करेंगे ना वेरिएबल के थ्रू उसको। जब भी कोई अननोन होता Yes, है, sir. कुछ नहीं पता होता है हमें, तो वहां पे हम लेट कर लेते हैं एक्स वेरिएबल, XYZ कुछ भी। लेट, अब लेट कर लो, और क्या, नहीं पता तो मानते हैं कि हम क्या सब्ट्रैक्ट है, ज्यूम कर लो भाई। लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड from thrice of 13/5 to obtain 5/13। चलिए अब इसी के स्टेटमेंट को एज एन इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इस स्टेटमेंट को जो हमने यहाँ पे लेट किया, इस इक्वेशन को हम सॉरी स्टेटमेंट को एज इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4, अब हमने क्या कहा, हमने कहा सर x ही सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना भाई, थ्राइस ऑफ 13/5। तो 13/5 का थ्राइस कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 13/5, ये थ्राइस ऑफ 13/5 हो गया। बात समझ में आई। इसी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x हमने लेट किया था, जो आफ्टर दैट क्या हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, ये 5/13 के इक्वल हो जाता है। दैट क्लियर, इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. बस भाई अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो कर लेते हैं। सॉल्व करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप देखो जनरल सा थिंक है, हमें किसी x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस ये x जो यहाँ पे लाई कर रहा है, बट ये x किस कंडीशंस में है, -x है, यहाँ माइनस साइन के साथ लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं, और जो RHS की वैल्यू है उसको LHS में ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये बेटर होगा हमारे लिए। इसको हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे और ये वैल्यू LHS में ट्रांसपोज कर लेते हैं, ओके। बिकॉज हमें इसी x की वैल्यू फाइंड करना है, x के लिए सॉल्व करना है। अब देखो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 13 3 जा 39 होता है, डिवाइड बाई 5 रहेगा ही, ये 5/13 प्लस का RHS में लाई कर रहा था, इन LHS में क्या हो जाएगा, ये -5/13 हो जाएगा आफ्टर ट्रांसपोजिंग। ठीक है, इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया, यहाँ से 5/13 क्या था, प्लस में था, LHS में आके क्या हो गया, -5/13। चलिए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, -x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, यानी x प्लस f। ओनली x, प्लस ऐसा f। तो हम शो नहीं करते हैं इंडिविजुअली। बस इसी को सॉल्व कर लो।
इसी को सॉल्व करना है तो ठीक है ना। चलो ये रहा, इसका एलसीएम लेते हैं भाई 65 हो जाएगा 13 और 5 का। ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, 5 एंड 13 का से को प्राइम नंबर, तो दोनों का एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होगा। ओके 5 13 को प्राइम है तो एलसीएम निकालेंगे Yes, तो 65 हो जाएगा। और सॉल्व करने का भी है 39 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 39 सॉरी 13 9 जा कितना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हेल्प कीजिएगा मेरा। 13 9 जा कितना होता है 117 to 7 है ना, एंड 13 3 जा कितना होता है 39 और 5 कैरी कितना था 11, तो देन यहाँ से 50 हो जाएगा माइनस 5 5 के 25 इक्वल टू किसके चल रहा है भाई x के। अभी कर लो इसको और थोड़ा सा एक वन मोर स्टेप। चलिए 507 माइनस 25 इज इक्वल टू व्हाट 482 482 यस सर डिवाइड बाय 65 इज इक्वल टू x। भाई ये आपका आज मिक्स फ्रैक्शन x की वैल्यू आ गई, ये किसके इक्वल चल रहा है x के। इट मींस क्या सब्ट्रैक्ट करना था, हमने यही लेट किया था भाई स्टार्टिंग में। हमने माना क्या था, हमने माना था कि लेट x should be subtracted from thrice of 13 by 5 to obtain 5 by 13। ओके यानी हमने यही माना था कि x को ही सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो x किसके इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे 482 डिवाइड बाय 65 इसके इक्वल हो जा रहा है। अब इसको एज अ मिक्स फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि किया ही जाए। बात इतनी क्लियर हो गई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? no sir, नो सर नो सर। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर A2। अभी हमने आपका पॉइंट नंबर A1 डिस्कस किया, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर चलिए इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द, क्वेश्चन में A2 की बात कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 होल 3 by 7 centimeter। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड if the perimeter of the triangle is 6 whole 1 by 2 centimeter। बेटा क्या दिया गया, इसमें बताया ये गया है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं, टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपको क्लियर है ना क्या होता है? यस सर Yes, विच sir. टू साइड्स आर इक्वल। A triangle whose two sides are equal is known as an isosceles triangle। okay एक ऐसा Yes, ट्रायंगल sir. जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी बिहाफ पे इन्होंने कहा जो टू साइड्स इक्वल हैं वो किसके इक्वल हैं 2 होल 3 by 7 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 6 होल 1 by 2। लेट्स से ये रफ फिगर हम इसमें यहाँ पे ड्रा कर ले रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस whose two sides are equal like this means A B C। यहाँ पे जो टू साइड्स इक्वल हैं इनके लेंथ को इन्होंने मेजर्स किया है, जो इन्होंने बताया है क्या 2 होल 3 by 7 किसके इक्वल है 2 होल 3 by 7 सेंटीमीटर के इक्वल है, जो इक्वल साइड्स हैं इसके। ठीक है, इन्होंने कहा फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड लेट कर लेते हैं x, हमें नहीं पता तो हम क्या लेट कर लेंगे भाई x। ठीक है, लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल Yes, बी sir. x। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल गिवन है बेटा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल
इज इक्वल टू 6 होल 1/2 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यही तो होता है। यानी किसी भी फिगर Yes, Yes, sir. Yes, किसी भी sir. साइड से नंबर ऑफ साइड्स हो, टोटल साइड्स का समीशन ही उसके पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर इतना गिवन है तो हम इसके ऑल साइड्स का समीशन करके इसके इक्वल कर देंगे, जो अननोन है वो आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके जो इक्वल साइड्स है वो क्या है? 2 होल 3/7 प्लस x प्लस 2 होल 3/7 इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 6 होल 1/2। चलिए, इज दैट क्लियर? बेटा यही तो करना था, अब इसी को सॉल्व करना है। yes, sir. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एज अ मिक्स, सॉरी एज अ इम्प्रॉपर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट आफ्टर कन्वर्जन क्या होता है देख लेते हैं। ओके, 7 2 जा 14 and 3 17/7, सेम आज यहाँ भी 17/7 होगा, प्लस करके इसको भी इसके साइड राइट कर लेते हैं 17/7 और प्लस x इज इक्वल टू 6 2 जा 12 113/2। ओके बेटा 2 टाइम्स लाई कर रहा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17 प्लस 17 34/7 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. 34/7 प्लस x इज इक्वल टू 13/2। नाउ सॉरी, अब बेटा जी क्या करना है यहाँ पे, सॉरी अभी x के लिए सॉल्व करना, तो इस टोटल वैल्यू को, यानी जो कांस्टेंट टर्म है इसको आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, सेम एज वही आप पहले भी करते आओ। यहाँ पे इसको ट्रांसफर करने पे यहाँ पे पहले जो आरएचएस में टर्म्स है उसको कॉपी करेंगे, 13/2, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 34/7। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, x इक्वल टू सॉल्व करना है, x इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा, बिकॉज ये को प्राइम नंबर्स हैं तो प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। 13 7 जा कितना होता है, कितना होता है भाई 91। Yes, sir. और 91. 34 2 जा कितना होता है 68। नाउ 68. 91 minus 68 is equal to 11 minus 8 is equal to 3 and 8 minus 6 is equal to 2 divided by 14। It means x is equal to, जो यहाँ पे आंसर होगा, यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, इसको हम एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन राइट करेंगे, तो राइट करेंगे 1 होल 9/14 cm। 14. So third side of the triangle is equal to 1 whole 9/14 cm. Okay? Yes, sir. Yes, sir. यही इन्होंने आस्क किया था। If two sides of Yes. an isosceles triangle are 2 whole 3/7 cm and find the third side of the triangle if the perimeter of the triangle is 6 whole 1/2 centimeter। ठीक है, तो आपने करके शो कर दिया है ना। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा तो नहीं है पहली बार आया, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी करके आए हो आप लोग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी से पहले हमने पॉइंट नंबर A2 डिस्कस किया, नाउ नेक्स्ट पॉइंट A3 की बात करेंगे, जिसमें जो स्टेटमेंट है 45 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ sporting event, the winners are awarded ₹1000 each and all the others are awarded ₹200 each for participation. If the total amount of prize money distributed is ₹22,600, find the total number of winners। भाई टोटल नंबर ऑफ विनर्स की बात करना है,
अब जबकि टोटल पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो कितने वहां पे पार्टिसिपेंट्स 45। 45 स्टूडेंट। इन्होंने एक स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनका 45 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्टिंग इवेंट, यानी टोटल लोग कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे इवेंट में 45। जबकि उसमें विनर जो हैं, विनर्स को कह रहे हैं, विनर्स जो थे उनको अवार्ड किया गया बाय ₹1000 ईच एंड अदर्स आर अवार्डेड, जो नॉन विनर्स थे यानी जीते नहीं है इवेंट में उनको ₹200 पर अवार्ड किया गया फॉर पार्टिसिपेशन। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन का लैंग्वेज तो Yes, समझ में आ रहा, sir. थीम क्या कह रहा? चलिए हम लेट करेंगे। भाई इसमें एक चीज डिफाइन नहीं है, कितने लोग जीते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो विनर्स हैं, इन्होंने यही आस्क किया, तो हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। हमें ये पता है कितना कितना ईच स्टूडेंट्स को एज अ प्राइज मनी अवार्ड किया गया है फॉर द विनर्स एंड नॉन विनर्स, और हमें टोटल अमाउंट भी पता है कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा हमें ये गिवन है, मतलब हमारे नोन में है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इन सब इंफॉर्मेशन Yes, का sir. यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बट उससे पहले हमें लेट करना होगा। क्या लेट करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, द नंबर ऑफ विनर्स to be x there। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ विनर्स कितने थे, x थे। तो अगर x विनर थे तो ये बताना है आपको, सो यू हैव टू टेल हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैव देयर दैट दे नॉट विन। ओके, यानी आपको ये बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो जीते नहीं थे, विनर्स नहीं है। सो or then number of students who had not been। भाई कितने लोग हैं जो जीते नहीं थे, बताइए। क्वेश्चंस काम कर रहा है आप लोगों का। अगर एक्स विनर हैं तो कितने ऐसे स्टूडेंट रहे हैं तो जो जीते नहीं है गेम को? कोई भी बता X minus 45. नॉट एक्स माइनस 45, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यस 45 minus 7। यस बेटा, यू आर राइट। बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने, उसी में से तो जीतने वालों को निकाल दो। मान लीजिए लेट से हम कह रहे हैं सर 15 स्टूडेंट्स ने विन किए हैं, तो टोटल में कितने थे 45। अगर हम ऐसे स्टूडेंट की बात करना चाह रहे हैं कि जो जीते ही नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, 45 माइनस 15, यानी जो जीत चुके हैं गेम को उनको निकाल दो, तो ये हमें पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो गेम को विन नहीं किए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने सेम एज यही करना है यहाँ पे भी। अगर एक्स स्टूडेंट्स गेम को विन किए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड नॉट विन इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इस एक्स को माइनस कर दो उसमें से। बात समझ में आई? ओके, नाउ कहां से बच रहा? यस बेटा, वॉइस क्लियर हो रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इन्होंने कहा लेट द नंबर ऑफ विनर्स टू बी एक्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड नॉट विन इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स हो गया। नाउ अवार्डेड मनी फॉर विनर्स, अवार्डेड
मनी फॉर विनर्स। बेटा विनर्स को कितना अवार्ड किया गया? 1,000 एक को 1000 रुपीज अवार्ड किया गया विनर्स को। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर एक्स नंबर ऑफ विनर्स थे तो टोटल अवार्डेड मनी कितना हो जाएगा? टोटल अवार्डेड मनी फॉर विनर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मीन्स 1000 एक्स। इतना रुपीस अवार्ड किया गया है विनर्स को, ठीक है? Yes, sir. रुपीज 1000 एक्स awarded money for the winners is equal to rupees 1000 x. Now awarded money for other participants भाई जो पार्टिसिपेंट्स थे यानी जो केवल पार्टिसिपेट किए जीते नहीं, उनके लिए कितना अवार्ड किया गया था? ईच के लिए 200 रुपीज। तो ठीक है 200। और टोटल स्ट्रेंथ इनकी कितनी है, यानी टोटल इनकी संख्या कितनी है? 45 माइनस एक्स। ये स्ट्रेंथ है इनकी 45 माइनस एक्स। ओके, तो इसी के इक्वल कर देते हैं भाई। 45 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स, ये तो स्ट्रेंथ हो गई, नंबर हो गए। इतने लोग थे जो जीते नहीं है गेम को, और इनको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनके बीच में मनी? 200 ईच अवार्डेड बाई रुपीज 200। यानी देखिए प्रत्येक को 200 रुपए यानी 200 रुपीज पे किया गया है, ठीक है, अवार्ड किया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. चलो सॉरी, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी कहाँ पे इसको थोड़ा सा, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अवार्ड इज इक्वल टू कितना है? रुपीज कितना था बेटा वहां पे? टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अवार्ड 22,600 22,600। ओके 22,600 रुपीज। अब ये टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अवार्ड है। अब इसमें भाई वो मनी भी कलेक्ट किया गया जो विनर्स को अवार्ड किया गया था, और वो मनी भी देखा गया जो नॉन विनर्स यानी पार्टिसिपेंट्स को ओनली थे, उनको भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको टोटल करके देखा गया, तो इतना आ गया 22,600। चलिए इसका हम टोटल करके चेक कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए टोटल मनी जितना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विनर्स को कितना किया गया था? 1000x, ये सही है सर, 1000x किया गया था, प्लस जो पार्टिसिपेंट्स थे ओनली उनको कितना किया गया? 45 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 200, इतना किया गया है। इज इक्वल टू कितना भाई? रुपीज था यहाँ पे 22,600। बात समझ में आई इतनी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1000x प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई x मीन्स व्हाट? 900। 200. 45 2 का 90 and 00 9000। What? 9,000 minus 200x is equal to 22,600। चलिए इस प्लस 9,000 को ट्रांसपोज कर दीजिए इन RHS, और यहाँ से 1000x में से माइनस 200x करेंगे तो आएगा 800x।
इज इक्वल टू हो जाएगा 22,600 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 11,600 यहाँ पे रिमेंस होगा और 800x के इक्वल तो ये चल ही रहा है। x इसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं 11600 डिवाइड बाई 800 हो जाएगा। नाउ ये 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 00 यहाँ से कैंसिल। चलिए ठीक है, अब हम डिवाइड करके चेक करेंगे 116 इज डिवाइडेड बाई 8 और नॉट। नहीं डिवाइड होगा, तो समथिंग इज रॉन्ग देयर। क्या है, कुछ तो गलत हुआ हमसे, क्योंकि एग्जैक्ट आना चाहिए था, है ना। यू हैव एनी आइडिया अबाउट माई मिस्टेक? यस बेटा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वी हैव नो मोर टाइम, सो प्लीज हरी अप। कहीं पे लग रहा है कि मैंने गलती किया? देख लेता हूं एक बार। हमने x विनर सेलेक्ट कर लिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड नॉट बीन इक्वल टू हो जाएगा देन 45 माइनस x। अब अवॉर्डेड मनी एज फॉर विनर्स इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई x, बिकॉज x स्टूडेंट है और एक एक को 1000 अवार्ड किया गया है विनर्स को, तो 1000x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सर कह रहे हैं अवॉर्डेड मनी फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स, इतने अदर